स्वदेशी विकसित लड़ाकू विमान, स्वदेशी विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? तो हमारे नरेंद्र मोदी जी। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं? स्वदेशी, मतलब इंडिया में ही इसका क्या किया गया है? डेवलप किया गया इसको, या इसका विकास किया गया है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो पहले प्रधानमंत्री जो किसी लड़ाकू स्वदेशी लड़ाकू विमान में बैठे, वो बने नरेंद्र मोदी जी। तो कौन से लड़ाकू विमान में इन्होंने उड़ान भरी थी? तो LCA तेजस। गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, किसकी बात कर रहे हैं? मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये दिया गया था दिसंबर 2023 में डॉक्टर मथवराज एस, इसरो के ये हैं डॉक्टर मथवराज एस। ये जो मनोहर पारिकर युवा विज्ञान पुरस्कार है, देखो अब इसमें लिखा क्या हुआ है? युवा, मतलब ज़्यादा किसी एजेड पर्सन को नहीं होगा, तो जो 35 ईयर्स से कम एज वाले व्यक्ति होते हैं उनको दिया जाता है ये। थ्रेड बाय थ्रेड पुस्तक, कौन सी पुस्तक? थ्रेड बाय थ्रेड पुस्तक किसने लिखी है? तो सत्य शरण के द्वारा लिखी गई है। कौन सी पुस्तक? थ्रेड बाय थ्रेड। भारत जल प्रभाव सम्मेलन, भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था। कब? 22 से 24 नवंबर 2023 में। इंडिया वाटर इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2023 IWIS 2023 कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में। कब से कब तक? 22 से 24 नवंबर 2023 में। और 23 में इसका कौन सा संस्करण था ये? तो 8th एडिशन या 8वां संस्करण था ये IWIS। IWIS का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन वाटर इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस। ठीक, 23 में कौन सा संस्करण? 8वां संस्करण, और न्यू दिल्ली में हुआ है। इस 2023 के लिए इसका विषय क्या रखा गया? भूमि, जल और नदियों के साथ विकास। क्या क्या? भूमि, जल और नदियों के साथ विकास। पंजाबी साहित्य के डाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी? दीप्ति बबूता। दीप्ति बबूता जो है पंजाबी साहित्य, मतलब पंजाबी लिटरेचर की बात कर रहे हैं, उसमें पुरस्कृत होने वाली क्या बनी है? पहली महिला बनी है। कौन सा प्राइज? डाहन प्राइज। तो इनको किस मतलब पुस्तक के लिए ये मिला? तो इनकी पुस्तक थी भूख यू सहलैंडी है। भूख यू सहलैंडी है। ये पंजाबी में लिखा है इसलिए ऐसा है। ठीक, पंजाबी साहित्य है ना, तो इनकी पुस्तक का नाम है भूख यू सहलैंडी है। फिर 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? 2023 वाला सैन सल्वाडोर और अल सल्वाडोर में। अभी 24 वाले मतलब उसका वो हुआ नहीं, शायद हो गया या रिजल्ट ऐसे कुछ होने वाला है अभी शायद, हाँ कुछ दिनों में, तो फिर वो अपन अपडेट कर लेंगे जिस दिन भी हो जाएगा तो उसको। अभी 23 वाला का खिताब जो है वो किसने जीता था? सैनिस पलाशियोज ने। 2023 का मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था? सैनिस पलाशियोज ने। और ये किस देश की थी या किस कंट्री की थी? निकारागुआ। किस कंट्री की थी ये? निकारागुआ की थी। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? श्वेता शारदा द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया था। किसमें? मिस यूनिवर्स 2023 में। साहित्य के लिए JCB पुरस्कार, कौन से पुरस्कार की बात कर रहे हैं यहाँ पे? JCB पुरस्कार किस पुस्तक ने जीता? तो फायर वर्ड जो पुस्तक है उसने JCB पुरस्कार 2000 जीता। किस फील्ड में दिया जाता है ये? लिटरेचर की फील्ड में, साहित्य की फील्ड में। और इस पुस्तक के लेखक कौन है?
पेरुमल मुरुगन, पेरुमल मुरुगन की बुक कौन सी है? फायरवर्ड, और फायरवर्ड जो है उसको क्या मिला? जेसीबी पुरस्कार 2000। हाँ, साहित्य के लिए इंडिया का ही पुरस्कार, जेसीबी पुरस्कार, पेरुमल मुरुगन को। एक बार मैं उसको और कंफर्म कर लूँगी, ठीक। कितनी भारतीय महिलाओं ने, कौन सा एडिशन? 51वें, सॉरी, कितने भारतीयों ने 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 2023 में पुरस्कार जीता? तो 2 लोगों ने जीता भारत के। कौन कौन? एक तो है एकता कपूर, एकता कपूर का नाम आप सभी ने सुना होगा। कौन है एकता कपूर? क्या? डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। तो डायरेक्टर अवार्ड किस भारतीय ने डायरेक्टर अवार्ड जीता? तो एकता कपूर ने जीता। और दूसरा किसको मिला? जो हास्य श्रृंखला, मतलब जो कॉमेडियन की श्रेणी में ये पुरस्कार मिला, वीर दास को। हाँ, वो ही है ये एकता कपूर, ठीक। क्या? अच्छा ठीक है, ठीक, भावुक मत हो। सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला में किस श्रेणी में भारतीय ने पहली बार पुरस्कार जीता? तो मतलब कॉमेडियन वाली सीरीज में पहली बार किसी भारतीय ने जीता है, और किसने जीता है? वीर दास ने। और डायरेक्शन के लिए किसको मिला? एकता कपूर को। कौन से अवार्ड की बात कर रहे हैं? एमी अवार्ड्स 2023 की बात की जा रही है। किस भारतीय को केनिथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बीना अग्रवाल जो है उनको कौन सा अवार्ड मिला? केनिथ बोल्डिंग पुरस्कार। लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया? नई चेतना 2.0। किस पे बेस्ड है ये? लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए ये राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया था। कब? 25 नवंबर 2023 से 23 दिसंबर 2023 तक। कब? कौन सा था? नई चेतना 2.0। ये जब इसकी ब्राइटनेस कम हो रही है, आप लोगों को दिख रहा है? ठीक है। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 कब आयोजित किया गया था? 22 नवंबर 2023। वो कौन सा? फिशरीज वाला। हमने देखा था वर्ल्ड फिशरीज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 नवंबर को। और कहाँ पे आयोजित किया गया था ये? अहमदाबाद, गुजरात में। और यही जो फिशरी जो सम्मेलन हुआ था, इसी में गुजरात ने क्या, कौन सी मछली को? घोल मछली को क्या कर दिया था? एक्वेटिक स्टेट एनिमल घोषित कर दिया था। गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसको प्रदान करने की घोषणा की? तो सुरेश वाडकर जो हैं उनको कौन सा अवार्ड मिलेगा? गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2023। हाँ, मिल गया होगा, मतलब अब तो ये पुराना इसमें मिले। पहला लाइफ टाइम डिस्टिंग्विशिंग द पीस अवार्ड्स किसे प्रदान किया गया? तो सलमान रुश्दी जो हैं इनको प्रदान किया गया। और इनकी बुक पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? द बैकलेव हेवेल सेंटर को। क्या सेंटर के द्वारा? द बैकलेव हेवेल सेंटर के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया। हाँ, सिंगल की फील्ड में दिया जाता है। एक एमपी में भी लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है। तो वो ऐसा रहता है, 2 फील्ड में दिया जाता है, एक बैकग्राउंड म्यूज़िक की फील्ड में, एक म्यूज़िक डायरेक्शन की फील्ड में, ठीक। तो एक बार वो मिलता है बैकग्राउंड म्यूज़िक की फील्ड में, एक बार मिलता है म्यूज़िक डायरेक्शन की फील्ड में, ठीक। जो एमपी वाला, उसको जब हम पढ़ेंगे तो फिर पूरा उसका एक साथ पढ़ लेंगे कि कब स्टार्ट हुआ वो और किसको मिला रिसेंटली। ग्रैमी अवार्ड
2024 के लिए भारत के किस गीत को नामांकित किया गया था? तो अबेंडेंस इन मिलेट्स। अबेंडेंस इन मिलेट्स ये क्या है? एक गाने का नाम है ये। और कौन सा अवार्ड में नामित किया गया था इसको? ग्रैमी अवार्ड 2024। और इसको किस गीत की श्रेणी में नामांकित किया गया था? तो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की श्रेणी में। कौन सा? बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की श्रेणी में। संगीतबद्ध, किसने संगीतबद्ध किया है इसको? तो फाल्गुनी शाह और गौरव शाह। फाल्गुनी शाह और गौरव शाह। किसके भाषण के बेस्ड पे ये गाना बनाया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनके भाषण जो है उनके बेस पे ये गाना बनाया गया था। कौन सा गाना? अबेंडेंस इन मिलेट्स। ठीक। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के अध्यक्ष के पद पर के लिए चुना गया? तो प्रोफेसर अनुषा साहा। इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग यूके के अध्यक्ष के पद के लिए किसको चुना गया? प्रोफेसर अनुषा साहा। भारत का महासर्वेक्षण किसे नियुक्त किया गया? हितेश कुमार एस मकवाना। Who has been appointed as the Surveyor General of India? हितेश कुमार एस मकवाना को चुना गया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इंफॉर्मेशन कमीशन पढ़ा है सभी ने? कब बना? कौन से एक्ट से आया? चलो ये बताओ। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। न्यू एजुकेशन है ये तो कमीशन में पॉलिटी में पढ़ना ही है आपको। ठीक। इसके जो कमिश्नर है वो किसको अपॉइंट किया गया? हीरालाल समरिया। इसको लिख लो अलग से पहले। कमीशंस नहीं पढ़े क्या अभी पॉलिटी में? तो एग्जाम नहीं देना। चीफ ये जो नियुक्तियाँ होती हैं किसी कमीशन की या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, तो ये आपको पूरा याद रखना है कि किसकी नियुक्ति हुई है। तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं वो। अभी नए चीफ जस्टिस कौन बने? संजीव खन्ना बने। कौन से नंबर के हैं वो? 51st जो हैं संजीव खन्ना बने। किसको रिप्लेस किया उन्होंने? GY चंद्रचूड़ को रिप्लेस किया जो 50th थे। लिख लिया? ठीक। CIC लिख लो। CIC कौन बने अभी? हीरालाल समरिया। ठीक। कब इनकी नियुक्ति हुई? नवंबर 6, 2023 को इनको नियुक्त किया गया था। Who has been selected for केरला ज्योति? केरला का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है केरला ज्योति, वो किसको मिला? टी पद्मनाभन। किसको मिला? टी पद्मनाभन को मिला। लिंक है अभी? ठीक है। आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल किसकी बात की जा रही है? आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल। उसके चेयरमैन के रूप में फिर से किसको रीअपॉइंट किया गया? राजेंद्र मेनन जो थे उनको रीअपॉइंट किया गया। ये ऑलरेडी पहले भी रह चुके हैं, इनको फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है। किसके लिए? आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल जो है उसके चेयरमैन बनाए गए राजेंद्र मेनन। Who assumed the post as the chairman of सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट? तो जो सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट है
पोस्ट ऑफ चेयरमैन जो है किसको मिला? सुरेश गोपी। सुरेश गोपी क्या है? सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं। रोहिणी नैयर अवार्ड 2023, रोहिणी नैयर अवार्ड 2023 दीनानाथ राजपूत जो हैं उनको मिला है। देखो इतने भी ये ऐसे भी याद नहीं रखने हैं आपको, पढ़ लो एक बार, कभी आ गया तो आप उसको मतलब लगा सकते हो कि एटलीस्ट देख लिया, एक बार गुजर गया आंखों के सामने से। कुछ ज़्यादातर जैसे किसी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक, तो वो याद रखना है आपको। और क्या याद रखना है? जो एमपी के अवार्ड्स हैं मेजर, उनको याद रखना है। और इंडिया के जो पर्टिकुलर मतलब इंडिया नेशनल लेवल पे जो अवार्ड्स होते हैं, जैसे किसकी बात करेंगे, पद्मश्री वगैरह जो होंगे, तो इनको याद रखना है। और उसमें भी क्या एमपी के रिस्पेक्ट में अगर किसी को मिला है तो वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर एमपी में किसी को मिला है उससे रिलेटेड कोई अवार्ड, तो वो तो हर साल आप देख रहे हो एक क्वेश्चन उससे आता ही आता है कि पद्मश्री पद्म पुरस्कार जो है उनमें अगर एमपी के किसी व्यक्ति को मिला है तो वो क्वेश्चन लिख लो, आज एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। अभी 4-5 साल से यही ट्रेंड है, कंटिन्यू कोई भी अवार्ड मिलता है। एक भी पेपर ऐसा नहीं है, कोई भी प्रीवियस उठा के देख लेना कि वो ना पूछा हो उन्होंने, वो ज़रूर पूछते हैं उसका नाम। ब्रिटिश अकेडमी बुक अवार्ड 2023 किसको मिला? नंदिनी दास को क्या मिला? ब्रिटिश अकेडमी बुक अवार्ड 2023। नौसेना का पहला एनआईबी, नौसेना का बौद्धिक वीकन, नेवी इंटेलेक्चुअल वीकॉन जो है एनआईबी का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो 25 अक्टूबर 2023 को ये अवार्ड दिया गया। कमांडर एम अरुण चक्रवर्ती जो है इनको ये अवार्ड दिया गया। कौन सा? एनआईबी नौसेना का बौद्धिक वीकन पुरस्कार किसको मिला? कमांडर एम अरुण चक्रवर्ती को। कोलिंस डिक्शनरी, किस डिक्शनरी की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे? कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना? एआई को चुना। और एआई का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, ठीक। ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया? नीता अंबानी। किसको? अब ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्यों? क्योंकि सबसे इंडिया की सबसे अमीर घराने में से एक, ठीक। तो ग्लोबल लीडर पुरस्कार किसकी बात की जा रही है? ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया? नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। और ये अवार्ड जो है किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम जो है USISPF जो है उसके द्वारा दिया जाता है। कौन सा अवार्ड? ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार 2023 नीता अंबानी को मिला। एस सोमनाथ, आपको पता है एफ सोमनाथ कौन है? इसरो के चेयरमैन हैं। अब इसरो के चेयरमैन हैं तो वैसे ही क्या है, ये इम्पोर्टेंट पर्सन है। अब इन्होंने क्या लिखी? अपनी जीवनी लिखी या फिर ऑटोबायोग्राफी जो उनकी होगी वो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाएगी एस सोमनाथ की। तो उसका जो टाइटल है जो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, आत्मकथा लिखी है, वो है निलंवु कुदीचा सिमहंगल। इसका मतलब क्या है? लॉयन डेट ड्रैंक द मूनलाइट। लॉयन जो क्या करता है? ड्रैंक द मूनलाइट। तो इनकी टाइटल क्या है? निलावु कुदीचा सिमहंगल, ठीक। किसकी ऑटोबायोग्राफी है ये? एस सोमनाथ, जो किसके चेयरमैन हैं? इसरो के चेयरमैन हैं। इसरो का फुल फॉर्म बताओ।
ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसरो का? 1969 जो है उसमें अरे ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, किसकी बात कर रहे थे हम? इसरो की बात कर रहे थे यहाँ पे। और इसरो जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1969। और इसके चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ इसके चेयरमैन हैं। किसको नेशनल आइकन बनाया गया? किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। इलेक्शन कमीशन जो है किस आर्टिकल में है? इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 324 में है। ठीक, तो इलेक्शन कमीशन जो है उसने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने अपना नेशनल आइकॉन किसको बनाया? एक्टर राजकुमार राव को बनाया। इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड द Faraday Medal for the year 2023 by the Institute of Engineering and टेक्नोलॉजी फॉर हिज डिस्कवरी। तो आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉलराज जो थे उनको क्या मिला? इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट। कौन सा? फेराडे मेडल फॉर द ईयर 2023। कौन सा इंस्टीट्यूट देता है फेराडे मेडल? इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। उनकी डिस्कवरी के लिए मिला था इनको। आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉलराज को मिला। फिर विच इंडियन अमेरिकन वाज अवॉर्डेड द यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन? तो ये है अशोक गाडगिल। अशोक गाडगिल को क्या मिला? यूएस नेशन मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। देखो जो फेराडे अवार्ड है, फेराडे मेडल जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? इंजीनियरिंग और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आईईटी जो है उसको दिया जाता है। वो देता है, मतलब ये अवार्ड फेराडे मेडल। अब ये जो मेडल है 2023 का किसको मिला? आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉलराज को मिला। ये क्या है? आरोग्य स्वामी इंडियन अमेरिकन है, मतलब इंडियन मूल के हैं लेकिन रहते कहाँ पे हैं? अमेरिका में रहते हैं। आया समझ अभी? ठीक। किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप मिला? तो ये कौन है? 24 अक्टूबर 2023 को डीवाई चंद्रचूड़ जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनको मिला था कौन सा अवार्ड? अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। अब ये फॉर्मर हो गए हैं क्योंकि अब शपथ किसने ले ली है? कौन बन गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? संजीव खन्ना। अभी बताया था ना, संजीव खन्ना बन गए हैं। ये चंद्रचूड़ जो थे, डीवाई चंद्रचूड़, ये कौन से नंबर के? 50th थे। और 51st कौन बन गए हैं अभी? संजीव खन्ना बन गए हैं। एमपी का जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस कौन है? कैथ है उनका सरनेम है कैथ। ठीक, इस यह अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो हार्वर्ड का लॉ स्कूल जो है उसके द्वारा कौन सा अवार्ड प्रदान किया जाता है? अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। और ये हमारे फॉर्मर जो चीफ जस्टिस के हाई कोर्ट थे डीवाई चंद्रचूड़ उनको मिला था। कोल्ड ब्लडेड लव, ये क्या है? बुक का नाम है एक। कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक के लेखक कौन है? गिरीश दत्त
शुक्ला जो है उनकी बुक का नाम क्या है? कोल्ड ब्लडेड लव। द डे आई बिकम अ रनर, ये नामक पुस्तक किसने लिखी? सोहिनी चट्टोपाध्याय की बुक का नाम क्या है? द डे आई बिकम अ रनर। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड पुस्तक किसकी है? लीना कुमारी। लीना कुमारी क्या लिख रही हैं? गॉड की क्या लिख रही हैं? ऑटोबायोग्राफी। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड किसकी है? लीना कुमार की है। किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार मिला? किसकी बात कर रहे हैं? गोल्डन पिकॉक पुरस्कार तो किसको मिला? आईईसी लिमिटेड। किसको मिला? आईईसी लिमिटेड। विच कंपनी वॉज अवॉर्डेड द गोल्डन पिकॉक अवार्ड इन रिस्क मैनेजमेंट? तो आरईसी लिमिटेड को मिला। और विच इंडियन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन जो है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में किस इंडियन को इंक्लूड किया गया? तो मीनेश शाह जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है उसके चेयरमैन हैं, उसको किसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड कर लिया गया? तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन में इनको इंक्लूड किया। और ऑलरेडी किस बोर्ड के ये चेयरमैन थे? मीनेश शाह नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के थे। मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किसको बनाया गया अक्टूबर 2023 में? तो सिद्धार्थ मृदुल जो हैं उनको क्या बनाया गया? कहाँ का चीफ जस्टिस? मणिपुर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। कहाँ है मणिपुर? क्या मणिपुर कहाँ है? देखो ना उधर, अगर नहीं पता तो। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, ठीक। फिर यहाँ पे मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मैप नहीं देखते अच्छे से? अभी तो इंडियन ज्योग्राफी पूरा दे दिया ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी हटा दी, तो अब तो पूछेंगे अच्छे से। सिद्धार्थ मृदुल जो हैं उनको क्या बनाया गया? चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। कब? अक्टूबर 2023 में। कंट्री का सबसे ऊंचा हाईएस्ट नेशनल फ्लैग कहाँ पे होस्ट किया गया था? तो अटारी वाघा बॉर्डर। अटारी वाघा बॉर्डर किस किस के बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है ये बॉर्डर। और यहाँ पे क्या किया गया? सबसे हाईएस्ट नेशनल फ्लैग जो है वो लहराया गया कंट्री का। कहाँ पे? अटारी वाघा बॉर्डर। कहाँ पे, किस स्टेट में है ये? तो पंजाब में आती है। अमृतसर गया है कोई? नहीं गए। अच्छा, तो वहीं पे है, मतलब ये पंजाब में अटारी वाघा बॉर्डर है, वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और यहीं पे क्या किया गया? सबसे कितने फीट ऊंचाई पे लहराया गया? तो 418 फीट, 418 फीट्स जो हैं उस पे होस्ट किया गया। वेयर वाज द वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023? वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 कहाँ पे होस्ट की गई? तो बर्लिन जर्मनी जो है वहाँ पे कौन सी समिट हुआ? वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 का आयोजन किया गया। कब से कब तक? अक्टूबर 15 से 17 2023 में। सरस्वती सम्मान, अब ये इम्पॉर्टेंट है सरस्वती सम्मान, ठीक। तो सरस्वती सम्मान जो है ये भी किसके द्वारा दिया जाता है? जो व्यास सम्मान जो दे रहा था, कौन? के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन ही कौन सा सम्मान देते हैं? सरस्वती सम्मान। कब से स्टार्ट हुआ ये? 1991 से स्टार्ट हुआ ये भी सरस्वती सम्मान।
और अभी ये 2023 में 32nd एडिशन था इसका, वो किसको मिला था? शिव शंकरी को मिला था, सूर्यवंशम के लिए। ठीक, जो सरस्वती सम्मान है ये जैसे हमने देखा था व्यास सम्मान पर्टिकुलर हिंदी लैंग्वेज के लिटरेचर के लिए था, लेकिन ये जो सरस्वती सम्मान है जो हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस, जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? 22 हैं। तो जो हमारी ऑफिशियल 22 लैंग्वेजेस हैं उनके लिए ये दिया जाता है। उसमें 10 साल में अगर कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है लिटरेचर की फील्ड में तो उसमें सरस्वती सम्मान दिया जाता है। ये कौन सा है? 32nd है, लेकिन 33rd एडिशन भी मिल गया है इसका। 33rd किसको मिला है? ये लिख लेना, ये अब इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 33rd मिला है प्रभा वर्मा को। प्रभा वर्मा जो है उनको कौन सा मिला है? 33rd, लिख लो इसको। इनकी जो लिटरेचर या वर्क जो है वो कौन सा है? इनके वर्क का नाम है रौद्र सत्विकम। रौद्र सत्विकम, हाँ, प्रभा वर्मा को जिसके लिए मिला उसका नाम है रौद्र सात्विकम। रुको मैं लिख देती हूँ बीच में कहीं। इनका वर्क कौन सा है? रौद्र सात्विकम। किस लैंग्वेज में थी ये जो बुक थी इनकी रौद्र सात्विकम? तो ये मलयालम लैंग्वेज में थी। ठीक, तो 33rd जो अवार्ड है सरस्वती सम्मान जो है वो किसको मिला? प्रभा वर्मा को मिला। और ये इनकी किस कृति के लिए मिला? इनको रौद्र सात्विकम के लिए मिला, और जो कि किस लैंग्वेज में है? मलयालम लैंग्वेज में है। कौन से अवार्ड की बात कर रहे हैं? सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन 1991 से दिया जा रहा है। और जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है उनमें से किसी एक लैंग्वेज में पिछले 10 साल में कोई आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए ये दिया जाता है। और दूसरा कौन सा सम्मान था के बिरला का जो हमने पढ़ा था? व्यास सम्मान। ठीक, व्यास सम्मान किसके लिए दिया जाता है? हिंदी के लिए, पर्टिकुलर हिंदी लिटरेचर के लिए दिया जाता है। पोस्थॉमसली शाखारोव प्राइज ऑफ यूरोपियन यूनियन। शाखारोव प्राइज जो है यूरोपियन यूनियन के द्वारा कौन सा प्राइज दिया जाता है? शाखारोव प्राइज। तो पोस्ट थॉमसली मतलब मरण उपरांत, मरने के बाद किसको देने की घोषणा की गई थी? महसा अमीनी। महसा अमीनी किस देश की नागरिक थी? ये ईरान की। हाँ हाँ, व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया गया? तो गीतांजलि राव जो हैं उनको किस सम्मान से? वर्ल्ड व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में भारतीय मूल की किशोरी कौन थी? गीतांजलि राव जो है
सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये इम्पॉर्टेंट है, ये लिख लेना, ये पुराना दिया हुआ है 2021 वाला। 2021 वाला जो अवार्ड था वो कब दिया गया था? 2023 में दिया गया था। अब जो 2022 वाला अवार्ड है वो कब दिया गया है? अभी 2024 में दिया। हाँ वो तो ऐसा ही है सब। अब 19 वाले पीएससी की नियुक्ति कब हुई? अभी हुई ना, तो ऐसा ही ये है, ठीक। तो 2022 का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था वो कब दिया गया? 2024 में दिया गया। और किसको मिला? ये मिथुन चक्रवर्ती को मिला। क्या बेटा, ये जो फिल्म या जो एक्टर वगैरह होते हैं उनकी बॉलीवुड में जो लाइफ टाइम मतलब जिन्होंने योगदान दिया तो उनको दिया जाता है। मिथुन चक्रवर्ती जो हैं उनको दिया गया है 2022 का कौन सा सम्मान की बात कर रहे हैं? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। और 2021 का किसको मिला था? वहीदा रहमान को मिला था। और 22 वाला किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। लिख लिया सभी ने? किस 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर अ डे, किसकी बात कर रहे हैं? हाई कमिश्नर फॉर अ डे प्रतियोगिता में जीतने पर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो श्रेया धर्मराजन जो है उनको हाई कमिश्नर ऑफ अ डे प्रतियोगिता में जीतने के लिए एक दिन का क्या बनाया? भारत में इनको क्या बनाया गया? ब्रिटिश उच्चायुक्त, ब्रिटिश कमिश्नर जो है, एम्बेसडर्स जो है, वो किसको बनाया गया? श्रेया धर्मराजन को बनाया गया था। देश में पहली बार किस महाविद्यालय में लैब में मीठा बांस, किसकी बात कर रहे हैं? मीठा बांस तैयार किया गया। तो तेज नारायण बनेली महाविद्यालय भागलपुर। भागलपुर कहाँ पे है? बिहार में। बिहार पीएससी वाले अच्छे से देख लो, ठीक। किस महाविद्यालय की लैब में मीठा बांस तैयार किया गया? तो तेज नारायण बनेली महाविद्यालय भागलपुर। और भागलपुर कहाँ है? बिहार में है। उच्चतम न्यायालय मतलब किसकी बात करी जा रही है यहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। मैं बहस करने वाली पहली मूक बाधिर वकील कौन बनी? तो सारा सनी जो हैं मूक बाधिर मतलब डेफ एंड डम समझते हैं, जो बोल नहीं पाते, मूक बाधिर। हाँ हम पता नहीं अब, लेकिन आर लॉयर टू आर्ग्यू इन द सुप्रीम कोर्ट। तो सारा सनी फर्स्ट डेफ एंड म्यूट लॉयर है ये, ठीक। अब ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि कैसे बहस करेंगे, लेकिन एक बार सर्च करके देख लेना तो याद भी हो जाएगा, ठीक। डेफ एंड म्यूट लॉयर टू आर्ग्यू इन सुप्रीम कोर्ट, वो है सारा सनी। नोबेल प्राइज़, अब नोबेल प्राइज़ क्या है? पूरे वर्ल्ड लेवल पे दिया जाता है, तो ये अपने आप में क्या हो जाते हैं? इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अभी ये जो नोबेल प्राइज़ है ये तो 2023 वाला है, लेकिन अभी 24 वाला भी मिलेगा। तो जब वो मिल जाएगा तो मैं आपको पूरा उसको लिखवा दूंगी, ठीक। अभी बस देख लो जो पुराना मिला है, याद हमको 24 वाला करना रहेगा, ठीक। तो अब सबसे पहले नोबेल प्राइज़ की बात कर लेते हैं। कब से दिया जा रहा है नोबेल प्राइज़? 1901। कब से दिया जाता है नोबेल प्राइज़? 1901 से दिया जाता है। कितनी फील्ड में देते हैं ये? तो 6 फील्ड्स में दिया जाता है, 6 स्ट्रीम्स में। कौन कौन सी 6 हैं?
क्या? देखो कौन कौन से, केमिस्ट्री, ठीक, फिजिक्स, मेडिसिन, उसके बाद इकोनॉमिक्स की फील्ड में, और कौन सा है, पीस, क्या? हाँ लिटरेचर, 6 हो गए ना, 5 ही थे अभी, और लिटरेचर, 5 फील्ड में दिया जाता है। इस मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता है, याद रखना। किस में दिया जाता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस, 6 फील्ड में दिया जाता है। मैथ्स के लिए नहीं दिया जाता, ठीक। ये जो 6 फील्ड या 6 स्ट्रीम्स हैं उसमें ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक। तो लेकिन जो 1969 है, कब से स्टार्ट, कब से हुआ नोबेल प्राइज़? 1901 में। लेकिन 1969 से कौन सा स्टार्ट हुआ? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र जो है, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ कब से स्टार्ट हुआ? 1969 से स्टार्ट हुआ। और वैसे नोबेल प्राइज़ कब से स्टार्ट हुआ? 1901 से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे 2023 के इकोनॉमिक के लिए नोबेल पुरस्कार की बात करी जा रही है पर्टिकुलर, ठीक। तो किसको मिला यहाँ पे? प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डन, और कहाँ के थे ये? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए। कौन से प्रोफेसर? क्लाउडिया ग्लोडन, ठीक है, गोल्डन, सॉरी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए के। तो ये नोबेल प्राइज़ क्या करना है हमको? अभी जो नए आएंगे उनको अच्छे से, आ गए हैं वो भी, तो अभी जब मिल जाएगा तो मैं वो लिखवा दूंगी अलग से ना, मैं एक बार और देख लूंगी, ठीक है। पांचवा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तिरुवनंतपुरम, केरला में। किसकी बात कर रहे हैं? पांचवा वैश्विक, मतलब वर्ल्ड लेवल पे आयुर्वेदिक महोत्सव 2023 आयोजित किया। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम, केरला में। आयुर्वेद का कुछ याद है या नहीं? हमने पढ़ा था। किस पे प्रिंसिपल क्या है आयुर्वेदा का? किस पे वर्क करता है? पंच महाभूत और त्रिदोष। पंच महाभूत क्या होते हैं? ठीक है, अर्थ, ईथर मतलब आकाश, उसके बाद जल और अग्नि और एयर, ठीक। ये 5 तत्व जो है, तो इनसे मिलके बना है पूरा जो सब कुछ हमारा बॉडी का है, ठीक। फिर उसके बाद त्रिदोष क्या थे? वात, पित्त और कफ, ठीक है। याद है? नहीं है याद? और क्या पढ़ा था आयुर्वेदा में हमने? आयुर्वेद क्या है, किसका उपवेद है? ऋग्वेद का उपवेद है। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है? पांचवा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो तिरुवनंतपुरम, केरला में आयोजित किया गया था। कब से कब तक? 1 से 5 दिसंबर 2023 में। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस, ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस 2023 का आयोजन कब किया गया? 7 से 8 अक्टूबर 2023 में किया गया था। और ये देहरादून, उत्तराखंड में जो देहरादून है वहाँ पे आयोजित किया गया था। क्या? ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस 2023 या फिर अखिल भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023। कब से कब तक? 7 से 8 अक्टूबर 2023 में। गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी, ये क्या है? पुस्तक का नाम है, इतना बड़ा, ठीक है। क्या है ये? गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी। किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर बलराम भार्गव। कोवैक्सीन क्या थी? कोरोना या कोविड के लिए वैक्सीन है, ठीक। एक है कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन। कोवैक्सीन किसकी है? किस कंट्री की है? इंडिया की है, ठीक। तो गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी नामक पुस्तक किसकी है? डॉक्टर बलराम भार्गव की है।
भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों की परिषद का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो साइबराबाद, हैदराबाद में। काउंसिल ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट, भारत का पहला काउंसिल ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो है वो कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ? साइबराबाद, हैदराबाद में। अटल बिहारी वाजपेयी ट्रेनिंग सेंटर इनॉग्रेशन फॉर डिसेबल्ड स्पोर्ट कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। अटल बिहारी वाजपेयी का जो सुशासन जो संस्थान है वो कहाँ पे है? भोपाल में है। ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी ट्रेनिंग सेंटर इनॉग्रेटेड फॉर डिसेबल्ड स्पोर्ट के लिए ये भी कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ? तो मध्य प्रदेश में ही। इंडिया का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? हैदराबाद, तेलंगाना में। देखो क्या बात कर रहे हैं, सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक इनॉग्रेटेड। कैसा बना होगा इसमें? बोल रहे हैं सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है तो कैसा? उसके ऊपर साइकिल चलाओगे ऐसा? तो देखो क्या नॉर्मल जो साइकिल ट्रैक होता है उसमें अपन ऊपर शेड लगाते हैं, तो शेड के नीचे मतलब ऊपर शेड किसका लगा दिया? एक तरीके से जो सोलर जो पैनल्स होते हैं उसको पूरा बिछा दिया गया उस साइकिल ट्रैक में, जिससे कि बिजली का भी उत्पादन होता रहे। ठीक, तो सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक इनॉग्रेट कहाँ पे हुआ? हैदराबाद, तेलंगाना। वो देखने लगा इतना कुछ वो नहीं, नॉर्मल ट्रैक को ऊपर शेड लगा दिया गया है, सोलर रूफ बना दी गई है। ठीक, सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक इनॉग्रेट हुआ हैदराबाद, तेलंगाना। जनरली साइकिलिंग ट्रैक कैसे होते हैं? ओपन होते हैं ना, तो इसलिए सोलर रूफिंग कर दी उस पर। वर्ल्ड रोड कांग्रेस ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ? प्राग, चेक रिपब्लिक जो है वहाँ पे वर्ल्ड रोड कांग्रेस का आयोजन किया गया। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? तो CL लक्ष्मी जो है उनको टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। अंबई शायद इनका वो बुक वगैरह होगी उसके लिए। ठीक, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 CS लक्ष्मी को मिला। नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला? 23 वाला जॉन फॉसे, जो कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। कब से दिया जाता है नोबेल प्राइज? 1901। और इकोनॉमिक्स का 1969 से दिया जाता है। और कितनी फील्ड में दिया जाता है नोबेल प्राइज? कौन कौन सी? ठीक है। अब जो 24 वाला आएगा वो जब पूरा कम, शायद सारे मिल गए क्या? नहीं, अभी दिए नहीं है, उन्होंने अनाउंस किए होंगे, बस अभी मिला नहीं है, मतलब वो प्रॉपर। हाँ, क्योंकि वो दिसंबर में ही मिलता है हर साल, तो अभी जब वो मतलब हो जाएगा उसके बाद अपना एग्ज़ाम तो फेब में है, तो अपन जो पूरी लिस्ट आएगी उसकी तो वो मैं याद भी करवा दूँगी आपको। ठीक, क्योंकि ऐसे नाम होते हैं एकदम तो याद होते नहीं, उसके लिए कोई ट्रिक बना के ही हमको याद करना पड़ेगा उसको। तो अभी तो 2023 का जो लिटरेचर के लिए वो किसको मिला था? जॉन फॉसे, जो कि नॉर्वे के थे। रामानुजन अवार्ड फॉर मैथमेटिक्स किसको मिला? रुइजियांग झांग जो है उनको क्या मिला? प्रेस्टिजियस रामानुजन अवार्ड फॉर मैथमेटिक्स। रामानुजन अवार्ड जो है मैथमेटिक्स के लिए सबसे हाईएस्ट अवार्ड है मैथमेटिक्स का। एक तरीके से बोल सकते हो कि ये नोबेल प्राइज़ के बराबर ही है अवार्ड, क्योंकि वो मैथमेटिक्स की फील्ड में नहीं दिया जाता, लेकिन ये दिया जाता है। रामानुजन अवार्ड फॉर मैथमेटिक्स 2023 किसको मिला?
रुइजियांग झांग को मिला। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, चिकित्सा या मेडिकल का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे देने की घोषणा की गई। तो ये देखो घोषणा की गई है, यहाँ पे भी ये क्या लिखा है, 2 अक्टूबर को घोषणा हो गई थी, लेकिन देते कब हैं, ये दिसंबर में देते हैं, 10 दिसंबर को। तो जब पूरे मिल जाएंगे एक साथ तो हम उसको एक साथ लिख के एक टेबुलर फॉर्म में उसको याद करवा देंगे, ठीक है। तो ये जो अगर 2023 वाले की बात करें तो किसकी बात करें, चिकित्सा या मेडिसिन की फील्ड में किस किस को मिला था, कैटलीन जो हंगरी की थी एवं ड्यू विस्मैन जो अमेरिका के थे। तो कैटलीन और ड्यू विस्मैन जो है इनको मेडिसिन की फील्ड में दिया गया था। कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी। तो सुधा मूर्ति जो हैं वो क्या बन गई हैं, कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला सुधा मूर्ति बन गई हैं। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले नेशनल जो बुक फेस्ट होगा 28 वाला, उसका आयोजन कब से कब तक किया गया था, 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023। कहाँ पे, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। किस स्वास्थ्य पहल को इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन यहाँ तक ये एक अलग है और यहाँ से ये एक अलग है, वो शायद एंटर नहीं हो पाया तो वो एक ही में आ गया, ठीक। तो किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। तो सितंबर 2023 में झाड़ू दान पहल। कौन सा पहल, झाड़ू दान पहल। पहला मतलब भारत का पहला, तो भारत का पहला है तो इसको भी याद रखना है। तो इंडिया का पहला लाइट हाउस महोत्सव, लाइट हाउस महोत्सव जो है वो कहाँ पे आयोजन किया गया था इसका, पणजी गोवा जो है वहाँ पे 23 से 25 सितंबर 2023 में आयोजित किया गया था। किसकी बात कर रहे हैं, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव। बोरलॉग जो फील्ड पुरस्कार है 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया, डॉक्टर स्वाति नायक जो हैं इनको बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 दिया गया था। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनकी विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। तो असम के जो कौन किसकी बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर जो थे उनको सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर का शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। कब, 17 सितंबर 2023। 17 सितंबर को किसका जन्मदिन आता है, हमारे पीएम मोदी जी। हाँ, विश्वकर्मा दिवस मनाते हैं। और कौन सी योजना चलाई थी आर्टिशियंस के लिए, हाँ वही आर्टिशियंस के लिए विश्वकर्मा योजना ही थी, ठीक। इस फेलोशिप का नाम क्या है, ये जो फेलोशिप दी गई सीएम, कहाँ के सीएम, असम के सीएम को विशिष्ट योगदान के लिए सार्वजनिक सेवा में या पब्लिक सर्विस में। तो इस फेलोशिप का नाम था ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। क्या नाम था इसका, ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। ये है फेलोशिप किसको मिली, असम के सीएम को मिली उनकी पब्लिक सर्विस में विशिष्ट योगदान के लिए। कहाँ की फेलोशिप है ये, सिंगापुर की फेलोशिप है। क्या नाम है इसका, ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। फेलोशिप मतलब कैसे एक्सप्लेन मैं एक्सप्लेन कैसे करूं, खुद समझ नहीं पा रही। फेलोशिप
अरे अच्छा, नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है फेलोशिप। हाँ मतलब वो रिसर्च वगैरह, जब जैसे बोलते हैं फेलोज़ हैं, पीएचडी फेलोज़ हैं, मतलब किसी चीज़ में विशिष्ट योगदान के लिए उनको किसी कार्य के लिए वो फेलोशिप दी जाती है, एक तरीके से रिवॉर्ड ही समझ लो उसको ऐसा। इस फेलोशिप का नाम तो हो गया, पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, तो काजी फैद ईशा जो है उनको दिया गया था। विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व गुलाब दिवस, रोज डे, सितंबर है, 22 सितंबर को मनाया जाता है रोज डे। अच्छा हाँ, लेकिन ये वो रोज डे नहीं है जो आप फरवरी वाली बात कर रहे हैं, ये विश्व गुलाब दिवस है, ये 22 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय मूल की किस लेखिका को उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया गया था, तो चेतना मारू जो थी। बुकर प्राइज़ किस फील्ड में दिया जाता है? इंटरनेशनली जो बुकर प्राइज़ है वो लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया गया था, किसको? चेतना मारू को। इनके उपन्यास का नाम क्या था? वेस्टर्न लेन। चेतना मारू जो थी, चेतना मारू के उपन्यास का नाम क्या था? वेस्टर्न लेन इनके उपन्यास का नाम था। लिंक चली गई क्या? 16 सितंबर 2023 को कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 84 लोगों को प्रदान किया गया था। उत्तर प्रदेश से संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार प्राप्त सूची में कौन कौन था? जैसे चितरंजन ज्योतिषी हिंदुस्तानी गायिका की फील्ड में मिला इनको, और सुशील कुमार सिंह को नाटक लेखन के लिए, पूर्णिमा पांडे जो है उनको कथक के लिए दिया गया था। वर्ष 2023 में इंटरनेशनल टोरंटो फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 48वां संस्करण जो था वो आयोजित किया गया था। इस महोत्सव में किस भारतीय फिल्म ने प्लेटफॉर्म अवार्ड जीता? तो डियर जस्सी। डियर जस्सी जो है उसको क्या मिला? भारतीय फिल्म ने प्लेटफॉर्म अवार्ड जीता था, डियर जस्सी। भारतीय फैशन डिज़ाइनर राहुल मिश्र को किस देश के सेवेलियर डे ला आर्डे ड्रेस आर्ट्स एंड ड्रेस लेट्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस। ठीक, फैशन डिज़ाइनर है कौन? राहुल मिश्र। उनको फ्रांस का ये जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया था। इस 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 किसकी बात कर रहे हैं? स्पाइस कांग्रेस की का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नवी मुंबई में किया गया था 15 से 17 सितंबर 2023। रिवाइज कर लेते हैं एक बार जो हमने पूरा पढ़ा, नहीं तो कुछ याद नहीं रहने वाला है आप लोगों को।
फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो इंडिजिनियसली डेवलप्ड फाइटर एयरक्राफ्ट जो था उसमें बैठे थे, पहले कौन है ऐसे प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी जी हैं। और जो फाइटर प्लेन था उसका नाम क्या था? LCA तेजस नाम था उसका। मनोहर पारीकर यंग साइंटिस्ट अवार्ड जो है वो बाय द गोवा स्टेट डॉक्टर माधवराज एस, जो कि इसरो के हैं, उनको दिया गया है। थ्रेड बाय थ्रेड जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई? सत्य सरन के द्वारा लिखी गई। जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, आप लोग भी पार्टिसिपेट करना। इंडिया वाटर इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2023 IWIS कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? न्यू दिल्ली में। और इसका ये कौन सा संस्करण था? तो 8th या 8वां था। वर्ष 2023 के लिए इसका विषय या थीम क्या थी? भूमि, जल और नदियों के साथ विकास। पंजाबी साहित्य जो है के डाहन प्राइज जो है उसको किसको सम्मानित किया गया? तो दीप्ति बबूता, ये जो थी पहली महिला थी जो जिसको इससे सम्मानित किया गया है। और इनकी बुक का नाम क्या है? भूख यू सहलैंडी है। ठीक। मिस यूनिवर्स 72 जो मिस यूनिवर्स 2023 की प्रतियोगिता है कहाँ पे आयोजित की गई थी? अल सल्वाडोर और सैन सल्वाडोर में। तो मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता था 23 में? सैनिस पलाशियोस ने, जो निकारागुआ कंट्री की थी। और यहाँ पे इंडिया की बात करें, अब किसने पार्टिसिपेट किया था? तो श्वेता शारदा ने पार्टिसिपेट किया था। साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए JCB पुरस्कार 2023 किसने जीता? कौन सी पुस्तक ने? फायरवर्ड ने। और फायरवर्ड लिखी किसने थी? पेरुमल मुरुगन ने लिखी थी। एमी अवार्ड्स कौन से नंबर का? 51 जो 2023 में हुआ, उसमें 2 पुरस्कार मिले इंडियंस को, भारतीयों को। पहला एकता कपूर को डायरेक्शन की फील्ड में, और दूसरा कॉमेडियन की फील्ड में पहली बार मिला है तो वीर दास को मिला है। केनेथ बोर्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया? वीना अग्रवाल को किया गया। लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया? नई चेतना 2.0। मत्स्य की सम्मेलन, फिशरीज रिलेटेड जो समिट थी, कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया था। कब से कब तक? 21 से 22 नवंबर 2023। गान सम्रांगी कौन है? लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया था? तो सुरेश वाडकर को प्रदान किया गया। पहला लाइफ टाइम डिस्टिंग्विश्ड द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो सलमान रुश्दी जो हैं उसको प्रदान किया गया। एक और सलमान पढ़ा था हमने, याद करो। रॉकेट, कौन सा कैप्सूल? बायो कैप्सूल, जैविक कैप्सूल भेजा था किसने? याद करो। अरे चीन नहीं है। ठीक। पहला लाइफ टाइम डिस्टिंग्विश्ड द पीस अवार्ड किसे प्रदान किया गया? सलमान रुश्दी को। और उनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? द बैकलेव हेवेल सेंटर। ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए भारत के किस गीत को नामांकित किया गया? द अबेंडेंस इन मिलेट। किसके भाषणों पर आधारित है ये? अबेंडेंस इन मिलेट किसके भाषण पर आधारित थी? मोदी जी के भाषणों पर आधारित थी ये। संगीतबद्ध किसने किया इसको? फाल्गुनी शाह और गौरव शाह ने। और इसको बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की श्रेणी में नामांकित किया गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स यूके के अध्यक्ष पद के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया? प्रोफेसर अनुषा शाह को चुना गया। भारत का महासर्वेक्षण
किससे नियुक्त किया गया? सर्वेयर जो है हितेश कुमार एस मकवाना को नियुक्त किया गया। CIC मुख्य सूचना आयुक्त भारत के? हीरालाल सामरिया। जो सूचना आयुक्त या फिर कंपटीशन बोल रही हूँ, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों स्टैट्यूटरी बॉडी है? क्योंकि ये किसी भी आर्टिकल में मेंशन नहीं है। ये किस एक्ट से आई है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत इसको बनाया गया है। और इसका चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया? हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया। केरला का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति किसको दिया गया? टी पद्मनाभन को दिया गया। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया? तो राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया। और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसने पद ग्रहण किया? सुरेश गोपी ने सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? दीनानाथ राजपूत को प्रदान किया था। ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया? नंदिनी दास को प्रदान किया। NIB नेशनल इंटेलेक्चुअल बीकॉन अवार्ड जो है नेवी का, वो किसको दिया गया? कमांडर M अरुण चक्रवर्ती जो है उनको कौन सा अवार्ड दिया गया? नेवी इंटेलेक्चुअल बीकॉन। कोलियंस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड ऑफ द ईयर AI का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन सी मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन कहलाती है? किस मशीन को आप बोलोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन है? जो थिंक लाइक ह्यूमन। ठीक, पढ़ा था हमने या नहीं? भूल गए कंप्यूटर? हाँ, AI चैटबॉट या सर्च इंजन है ChatGPT। किसने डेवलप किया था ChatGPT? OpenAI। हु वॉज ऑनर्ड विद द ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023? नीता अंबानी को दिया गया। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPF के द्वारा। एस सोमनाथ कौन है? इसरो के चेयरमैन है। इसरो का फुल फॉर्म बताओ। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1969 में हुई थी। इसके अभी चेयरमैन कौन है? MS सोमनाथ हैं। और इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? नीलावु कुदीचा सिमहंगल। ठीक, तो ये क्या है? लॉयंस दैट ड्रैंक दी मूनलाइट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल आइकन किसको चुना गया था? अक्टूबर 26, 2023 में राजकुमार राव, जो क्या है? एक एक्टर हैं। विच इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट जिनको फेरेडे मेडल मिला 2023 का? तो जो फेरेडे मेडल है सबसे पहले दिया किसके द्वारा जाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और ये किसका मिला? आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉल राज को ये मिला था। इंडियन अमेरिकन जिनको यूनाइटेड स्टेट का नेशनल मेडल फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मिला, कौन है? अशोक गाडगिल जो हैं उनको मिला। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप किसको दिया गया? कौन से न्यायाधीश? DY चंद्रचूड़ जो हमारे क्या है 50th न्यायाधीश थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। इनके बाद अब कौन बन गया है 51st? संजीव खन्ना बन गए हैं। कौन से नंबर के? 51
फर्स्ट, ठीक। किसके द्वारा ये अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप प्रोवाइड किया जाता है? तो हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक किसकी है? गिरीश दत्त शुक्ला की बुक का नाम क्या है? कोल्ड ब्लडेड लव। द डे आई बिकम अ रनर नामक पुस्तक किसकी है? सोहिनी चट्टोपाध्याय जो हैं उनकी बुक कौन सी है? द डे आई बिकेम अ रनर। गॉड की ऑटोबायोग्राफी लिख दी इन्होंने तो लीना कुमार। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड किसकी पुस्तक है? लीना कुमार की। किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो IEC लिमिटेड जो है, REC लिमिटेड जो है उसको गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से 19 अक्टूबर 2023 को सम्मानित किया गया था। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन या अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन जो है उसके निदेशक मंडल में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो मीनेश शाह को। और मीनेश शाह कौन है? अध्यक्ष हैं ये कहाँ के? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को अब इंटरनेशनल डेयरी जो फेडरेशन है उसमें शामिल कर लिया गया है। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया? सिद्धार्थ मृदुल को। बातें मत करो। देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? अटारी वाघा बॉर्डर या वाघा सीमा पे। ये कहाँ पे है? पंजाब में है। और कितने ऊंचाई पे फहराया गया है झंडा? 418 फीट ऊपर। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? बर्लिन जर्मनी में 15 से 17 अक्टूबर 2023 में किया गया था। 32वें सरस्वती सम्मान किसको प्रदान किया गया? किसको मिला? शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए। और 33rd किसको मिला था? प्रभा वर्मा को मिला है ये, ठीक। कौन से नंबर की बात कर रहे हैं? 33rd की बात कर रहे हैं। और किस उसके लिए मिला था? किस वर्ग के लिए? रौद्र सात्विकम के लिए मिला इनको। और वो किस लैंग्वेज है? किस लैंग्वेज में है? मलयालम लैंग्वेज में है। यूरोप संघ के, यूरोपियन यूनियन के सखारोव पुरस्कार से किसको मरणोपरांत मतलब डेथ के बाद सम्मानित किया गया? तो महसा अमीनी जो है उनको सम्मानित किया गया। महसा अमीनी। महसा अमीनी जो है किस देश की नागरिक थी? ये ईरान की नागरिक थी। व्हाइट हाउस में जो आयोजित हुई थी गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी जो है उसको सम्मानित किया गया? गीतांजलि राव को सम्मानित किया गया था। 2021 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान और 22 का मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किया गया। कब दिया? 2024 में। और 21 वाला 23 में दिया था। ये जो अभी मिला है ये 54th नंबर का है। ये 2022 में जो मिला वो कौन से नंबर का है? 54th लिख लो। वो कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि 54th नंबर का किसको मिला। किस 21 वर्षीय मतलब 21 ईयर ओल्ड किस भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर अ डे प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो श्रेया जो धर्मराजन थी उनको बनाया गया था 11 अक्टूबर 2023 में। मीठा मांस किस महाविद्यालय में पहली बार तैयार किया गया? तो तेज नारायण बनेली महाविद्यालय भागलपुर में जो है बिहार में। पहली उच्चतम सुप्रीम कोर्ट में बहस करने मतलब पहली लॉयर कौन बनी जो मूक वादिर हैं? तो सारा सनी जो है वो बन गई है।
अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से शुरू हुआ? 1969 में। तो ये जो 2023 का किसको मिला? क्लॉडिया गोल्डिन, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से हैं। पांचवा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तिरुवनंतपुरम, केरला में 1 से 5 दिसंबर 2023 में। ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस, ऑल इंडिया अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कब किया गया? 7 से 8 अक्टूबर 2023, देहरादून जो उत्तराखंड में है वहाँ पे किया गया था। गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सिन द इनसाइड स्टोरी, गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सिन द इनसाइड स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर बलराम भार्गव ने लिखी। भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी की परिषद का उद्घाटन साइबराबाद, हैदराबाद में किया गया। दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया। पहला रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस स्टेट में? स्टेट बोला मैंने, स्टेट तेलंगाना, तेलंगाना के हैदराबाद में। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? प्राग, चेक गणराज्य या चेक रिपब्लिक है, वहाँ पे विश्व सड़क कांग्रेस या रोड कांग्रेस का आयोजन किया गया था 2 से 6 अक्टूबर 2023 में। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसको प्रदान किया गया? तो CS लक्ष्मी जो हैं उनको टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। 23 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? जॉन फॉसे, जो कि कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं। गणित का प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस रामानुजन पुरस्कार जो किस में दिया जाता है? पर्टिकुलर मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है। ये किसको मिला? रुइक्सियांग झांग को मिला है। ये आ चुका है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। ठीक, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किस किस को दिया था? 2 अक्टूबर किसको देने की घोषणा की थी 2023 में, मतलब मिला भी था। कैटलिन कारिको जो कि हंगरी की हैं, और दूसरा थे ड्यू विस्मैन जो अमेरिका के थे। इनको दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था। ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी सुधा मूर्ति, जो किसके द्वारा दिया जाता है? कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पुस्तक राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 में। इसका कौन सा संस्करण था? ये 20th। किस स्वच्छता पहल को इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? झाड़ू दान पहल जो है उसको किस में शामिल किया गया? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। कब? सितंबर 2023 में। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव पणजी गोवा में आयोजित हुआ। कब से कब तक? 23 से 25 सितंबर 2023। बॉरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 डॉक्टर स्वाति नायक को मिला था। कब? 20 सितंबर 2023 में। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए कौन सा फेलोशिप मिली? सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। तो असम के जो CM थे उनको। कब? 17 सितंबर 2023 में। इस फेलोशिप का नाम क्या था? ली कुआन लू एक्सचेंज फेलोशिप।
पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश काजी फैज़ ईशान बन गए हैं। कब? 17 सितंबर 2023 में। विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। बुकर प्राइज 2023 किसको दिया गया? चेतना मारू जो हैं उपन्यास के अंतिम सूची में शामिल किया गया था इनको, चेतना मारू। और जो चेतना मारू थी, इनकी जो बुक थी उसका नाम क्या था? वेस्टर्न लेन इनकी उपन्यास का नाम था। संगीत नाटक अकेडमी के अमृत पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? 84। और उसमें से उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार प्राप्त सूची में जैसे चित्तरंजन ज्योतिषी जो कि हिंदुस्तानी गायन से संबंधित हैं, सुशील कुमार सिंह नाटक लेखन से, और पूर्णिमा पांडे कथक की हैं। वर्ष 2023 में इंटरनेशनल टोरंटो फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 48वां संस्करण आयोजित किया गया था 17 सितंबर 2023 में। इस महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को प्लेटफॉर्म अवार्ड जीता? तो डियर जस्सी जो है उसने अवार्ड जीता। भारतीय फैशन डिज़ाइनर कौन? राहुल मिश्र को किस देश के सेवेलियर डे ला आर्ड्रे ड्रेस आर्ट्स एंड ड्रेस लेट्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फ्रांस से। ये तो याद रहने से रहा आपको, ठीक। 14th जो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस है 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नवी मुंबई में 15 से 17 सितंबर 2023 में। ठीक है, बाकी हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो कुछ पूछ लेती हूँ, देखती हूँ आपको याद है या नहीं, कितना रिटेन कर पा रहे हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर किसको बनाया गया? हीरालाल सामरिया। इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है, किस तरीके की बॉडी है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। किस एक्ट से बनाया गया था? कब का है आरटीआई एक्ट? 2005 का आरटीआई एक्ट। इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक आउट ऑफ 133। ये तो मैं डेली पूछ रही हूँ, ये तो याद हो जाना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। हंगर इंडेक्स में 105 आउट ऑफ 127। किस ग्रुप ने जॉइंट स्पेस वेंचर जो है वो अनाउंस किया था? जॉइंट स्पेस वेंचर संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा I2U2 क्या था? इजराइल, यूएसए और यूएई। साहेल सिक्योरिटी पैक्ट किसके लिए था? डिफेंस पैक्ट था। किस किस के बीच में? माली, बुर्किना फासो और नाइजर के बीच में। होयसला टेम्पल ग्रुप कहाँ पे है, किस स्टेट में? कर्नाटका में। और शांति निकेतन वेस्ट बंगाल। किसने बनाया था शांति निकेतन? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ये क्या है दोनों? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 41st और 42nd। और 43rd कौन सी थी? मोडेम्स क्या थे? रॉयल ब्यूरियल्स थे। कहाँ के? असम के। किस डायनेस्टी से संबंधित हैं? अहोम।
गांधी साउथ अफ्रीका में कहाँ पे गांधी वॉक का आयोजन किया गया था? जोहान्सबर्ग में 17 सितंबर 2023 में। सनातन धर्म दिवस किसने सेलिब्रेट किया? अमेरिका में कहाँ पे? लुइसविले। ठीक, कब? 3 सितंबर। मिनटमैन 3 किस तरीके की मिसाइल थी? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। जो आसियान समिट है 44th जो समिट होने वाली है वो कहाँ पे होगी? लाओस में। और उसके पहले कहाँ हुई थी? 43rd जकार्ता इंडोनेशिया, जो उसका हेडक्वार्टर ही है वहीं पे। काठमांडू कलिंग लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ हुआ था? नेपाल में। कहाँ? ललितपुर, नेपाल। भारत टेक्स 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया था? न्यू दिल्ली। डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है और किस लिए? डेल्टा रैंकिंग एस्पिरेंट ब्लॉक प्रोग्राम के लिए जारी की जाती है नीति आयोग के द्वारा। भूल रहे हो क्या सब? रिवाइज करो, नहीं तो कुछ याद नहीं रहेगा। ठीक।